सभी को मेरा और आप सभी मेरे व्यूअर का, सभी मेरे सीताराम जी का मेरे चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत और हार्दिक हार्दिक अभिनंदन मैं करती हूँ। और ठीक इसी के साथ व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर, आज हम आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग को कवर करेंगे रीडिंग में और देखेंगे कि आखिरकार आपके पार्टनर, आपके लव वन, और ये रीडिंग कलेक्टिव है और टाइमलेस है। कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कोई लवर हो, कोई हस्बैंड वाइफ भी, और कोई नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन, कोई डाइवोर्सी भी हो। और अगर आप किसी से भी प्रेम संबंध में हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है आपके लिए लेट नाइट, आज की लेट नाइट फीलिंग हम कवर करेंगे रीडिंग में। और चलिए यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग है वो हमारे इस डेक के अंदर, इस डेक से हमें आंसर मिले, यानी कि मेरे व्यूअर को आंसर दें यूनिवर्स, डिवाइन एंजल। तो चलिए जल्दी से आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग को कवर करेंगे रीडिंग में और देखते हैं कि आखिरकार आपके पार्टनर इस समय में आपके लिए क्या सोच रहे हैं। और जो भी व्यूअर इस वक्त इस कार्ड की रीडिंग से कनेक्ट हो रहे हैं, डिवाइन यूनिवर्स एंजल, उनकी एनर्जी को भी लीजिएगा और उनके पार्टनर की भी एनर्जी को लीजिएगा। नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, सेपरेट है, और आखिरकार बातचीत बंद है, या फिर बातचीत जिनकी हो भी रही है, अगर कोई कांटेक्ट में भी है तो वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए जल्दी से यूनिवर्स डिवाइन कार्ड दे दीजिए, आखिरकार क्या है मेरे व्यूअर के पार्टनर की लेट नाइट थॉट, क्या है मेरे व्यूअर की पार्टनर की लेट नाइट थॉट। कार्ड भी आपको दिखेंगे, मैं कार्ड भी दिखाऊंगी आपको डियर। कार्ड दे दीजिए यूनिवर्स, कार्ड दे दीजिए, आखिरकार क्या है लेट नाइट थॉट इनके पार्टनर की। जो भी मेरा व्यूअर इस समय इस रीडिंग से कनेक्ट हो रहा है, आखिरकार उनके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग क्या है, कार्ड दे दीजिए, मैसेज दीजिए डिवाइन एंजल यूनिवर्स, कार्ड दे दीजिए, आखिरकार क्या है अपने पार्टनर को लेके माय व्यूअर। ये रीडिंग अभी जस्ट मैं कर रही हूँ और जस्ट करते ही मैं चैनल पर इसको अपलोड भी करूँगी। बिल्कुल ये करंट एनर्जी है, आप बिल्कुल समझना कि आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग है और ये यही कुछ सोच रहे हैं। जो कार्ड में आएंगे, जो डिवाइन हमें संदेश देंगे, जो डिवाइन हमें मैसेज देंगे, जो डिवाइन हमें संदेश देंगे, जो डिवाइन हमें मैसेज देंगे, जो डिवाइन हमें संदेश देंगे, चलिए देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं मेरे व्यूअर की पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग। और ये बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेते हैं। चलिए बॉटम ऑफ द डेक बहुत अच्छा है। चलिए देखिए, पहला ही कार्ड आया है हमारे पास, पहला ही कार्ड आ गया है मेमोरीज का। आपका जो पार्टनर है, आपका जो लव वन है, इस कार्ड को देख लीजिए, आपको मैं कार्ड भी दिखाऊंगी व्यूअर, मेमोरीज। और ये इस समय में, इस लेट नाइट फीलिंग में, ये व्यक्ति आपको बहुत बैडली मिस कर रहे हैं। बिल्कुल सच्ची सच्ची इनकी भावनाएं हैं और ये आज की अभी की लेट नाइट थॉट है। यह व्यक्ति आपने और इसने जो समय पास्ट में बिताया होगा, यानी कि ये जो रीडिंग निकल के आई है हमारे पास, ये रीडिंग ऑल ओवर जो निकल के आई है, सारी जो कार्डों को मैं देख रही हूँ, नो कांटेक्ट वालों की रीडिंग बनी है हमारी अभी की, जो नो कांटेक्ट में है और जिनका सेपरेशन हो चुका है। ये रीडिंग उनसे बिल्कुल 100% रिजोनेट होगी और टाइमलेस है। जब भी आपको मेरी ये रीडिंग मिलेगी, आपसे बिल्कुल मैच करेगी। आपकी बातचीत बंद है, आपके पार्टनर से किसी भी प्लेटफॉर्म से बात नहीं हो रही है, सोशल मीडिया से, ना व्हाट्सअप से हो रही है, ना कॉल से, ना टेक्स्ट मैसेज से, ऑल ओवर कहीं से बात नहीं हो रही है। और यह व्यक्ति आपको बहुत बैडली मिस कर रहा है, मिसिंग एनर्जी इस कार्ड में आई है। और ये पास्ट की सभी मेमोरीज को रिमाइंड हो रही हैं इसके माइंड में, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को भी याद कर रहा है, जो भी इसने आपके साथ जो अच्छा समय बिताया होगा, जो आपका और इस व्यक्ति का समय बीता होगा, जिसमें आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। कहीं हो सकता है आप किसी ऐसी जगह पर घूमने गए हो और वो आप दोनों की कोई याद बन गई हो। बेसिकली ये कार्ड हमें ये दिखा रहा है कि कहीं पर आप दोनों गए थे, वहाँ की कुछ मेमोरीज है और वो कोई
पार्क भी हो सकता है जहाँ पर आपने कुछ टाइम बिताया हो, कुछ ऐसी जगह जहाँ पर वो उस वक्त को आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, बहुत बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत मिसिंग एनर्जी है, मतलब बहुत बैडली मिस कर रहा है आपको इस समय में ये लेट नाइट थॉट है, ये लेट नाइट फीलिंग निकल के आई है आपके पार्टनर की व्यूअर। ये कार्ड मैंने आपको दिखाया। ठीक उसी के बाद जो हमारे पास सेकंड कार्ड आया, इस वक्त आपके पार्टनर को आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ, एक खिंचाव महसूस कर रहा है आपका पार्टनर इस समय में। देखिए, इस कार्ड को आप देख रहे होंगे और इस कार्ड की इमेज से ही आप समझ जाएंगे कि ये अट्रैक्शन किस प्रकार है। और जो रीडिंग कर रहे हैं वो लेट नाइट थॉट है, और लेट नाइट इनके मैसेजेस को आपको बता रही हूँ, इनकी सोच को, इनकी करंट फीलिंग में आपको बता रही हूँ। तो इस वक्त आपका पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और ये आपको व्यूअर, ये आपको इस तरीके से सोच रहे हैं, इस तरीके से सोच रहे हैं अपनी फीलिंग में। और ये ऐसा महसूस करिए, ये ऐसा महसूस करिए कि जैसे कि इस वक्त, इस रात में, इस घड़ी में, इस समय में आप इनके साथ हो, आप इनसे कनेक्ट हो, ये आपकी सोल से ये व्यक्ति कनेक्ट है। और मैं इस रीडिंग में मैं ये भी कहूँगी, एक बात जो निकल के आ रही है कि ये व्यक्ति वाकई में ही आपसे प्यार करता है। और आप कहेंगे, अगर ये व्यक्ति मुझसे इतना ही प्यार करता है, आप रीडिंग में कह रहे हो, तो ये मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा, ये मुझे मैसेजेस क्यों नहीं कर रहा, ये मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा। आपका प्रश्न ये होगा, लेकिन मैं आपको ये फिर से रिपीट कहूँगी कि ये व्यक्ति आपसे प्यार करता है। ये व्यक्ति बड़े सच्चे हृदय से व्यूअर आपसे प्यार करता है। और देखिए कि जैसे कि पहले ही कार्ड में हमने देखा कि ये मेमोरीज को याद कर रहा है। देखिए, पहला ही कार्ड हमारे पास आया था, जो आपने और इसने जो वक्त साथ में बिताए होंगे ना व्यूअर, उस मेमोरीज में खोया हुआ है, उस मेमोरीज को इस वक्त ये बहुत डीपली याद कर रहा है। और देखिए, उसी के बाद हमारे पास दूसरा संदेश आया, दूसरा मैसेज आ गया अट्रैक्शन का। ये आपको फैंटेसाइज भी करता है, फील करता है कि आप इसके पास हो, आप इसके पास बैठे हो, और जो रात में एक वक्त, जो लव पार्टनर साथ में एक वक्त को बिताते हैं, उस चीज़ को ये कहीं ना कहीं अपने माइंड में सोच रहा है, थॉट बना रहा है कि ये मेरे साथ ही है और मैं इसके साथ हूँ और सिर्फ हम दोनों हैं। ये इतना सीरियस लव है, और ये व्यक्ति बहुत जल्द कांटेक्ट भी करेंगे। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो, क्योंकि इस व्यक्ति की जो एनर्जी आई है ना, ये बहुत बुरी तरीके से आपको मिस कर रहा है, बहुत बैडली, मतलब बड़ी शिद्दत से आपको मिस कर रहा है। और जो व्यक्ति अगर इतना मिस कर रहा है, तो वो व्यक्ति काफ़ी लंबे समय तक आपसे नो कांटेक्ट में रह ही नहीं पाएगा, सेपरेशन में रह ही नहीं पाएगा। और ये व्यक्ति आपके पास आएगा, और ये व्यक्ति आपसे कांटेक्ट भी करेगा, बिल्कुल करेगा। ये रीडिंग बिल्कुल आपसे मैच होगी। और देखिए, उसी के बाद हमारे पास तीसरा कार्ड आता है कन्फेशन का। ये आपसे अपनी दिल की बात कभी भी कहने वाले हैं, कभी भी किसी भी दिन आपके पास इनका कॉल मैसेज आ सकता है, या फिर ये आपको मिलने के लिए भी बुला सकते हैं, आपसे एक मीटिंग भी करेंगे और आपको कहेंगे कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे मिलोगी, क्या तुम्हारे पास कुछ वक्त है। और ये जब आपसे मिलेंगे तो ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आपको सब कुछ बताएंगे। और हो सकता है जब ये व्यक्ति आपसे मिलेगा, तो बहुत ही ज़्यादा जो है ये व्यक्ति हो सकता है आपसे गुस्से से भी बात करे। क्यों? क्योंकि ये अपनी फीलिंग को आपसे जताएगा, और ये कहेगा कि अगर मैंने तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया, तो तुमने कौन सा कोशिश की, कि तुमने कहाँ एक बार भी हमारे रिलेशन में कोशिश की बात करने की, हमारे रिश्ते को सुधारने की, तुमने तो एक बार भी एफर्ट नहीं किया। ये सारा ब्लेम आपके ऊपर लगाएंगे। लेकिन जो मेरे व्यूअर हैं, जो इस समय में इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे व्यूअर ने बहुत कोशिश की बात करने की, लेकिन जब मेरे व्यूअर को लगा कि यहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा, और मैंने इतनी कोशिश कर लिया, तो अब मैं इससे ज़्यादा आगे कोई कोशिश नहीं करूँगा। और इसी के साथ ये डीपली आपको आई लव यू भी बोल रहे हैं इस कार्ड के माध्यम से। और ये इसमें कहना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हें बहुत सच्चे हृदय से प्रेम करता हूँ। देखिए, जैसे ही मैंने आपको दूसरा कार्ड में ही पहले बता दिया था कि ये व्यक्ति का जो प्रेम है आपके लिए, वो बिल्कुल सच्चा है, डिवाइन प्रेम है, बिल्कुल सच्चा है।
ये व्यक्ति आपसे एक सोलमेट की तरह प्यार करता है। बेशक आपके रिश्ते में नो कांटेक्ट आ गया, आपके रिश्ते में सेपरेशन आ गया, आपकी बातचीत बंद हो गई, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति आपसे ही प्यार करता है। और ये अब अपनी इस पूरी सभी फीलिंग को आपसे बिल्कुल कहेगा, हर एक दिल की बात करेगा, और कहते कहते आप पर बहुत नाराज़गी जताएगा, बहुत गुस्सा भी करेगा, और बहुत गुस्से में कुछ एक दो अपशब्द भी आपको बोल देगा। लेकिन आप उस चीज़ को समझिए कि ये इसकी फीलिंग निकल रही है। क्यों? क्योंकि आपसे प्यार करता है। इसका सिर्फ ये कहना है, अगर मैंने कांटेक्ट नहीं किया तो तुमने भी सही तरीके से मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, तुमने भी एक बार हमारे रिश्ते को बचाने की नहीं सोची, तुमने एक बार ये नहीं सोचा कि किसी तरीके से हम एक हो जाए। ये सारा ब्लेम आपके ऊपर ये व्यक्ति लगाएगा। लेकिन मेरे व्यूअर की यहाँ कोई गलती नहीं है। मुझे कार्ड के मैसेजेस सब कुछ बता रहे हैं। उसी के बाद सेल्फ हीलिंग का भी कार्ड आ गया, और ये व्यक्ति अब अपने ऊपर काम कर रहा है, अपने ऑल ओवर एनर्जी पर काम कर रहा है। ये व्यक्ति मेडिटेशन भी कर रहा है, मेडिटेट भी कर रहा है, और थोड़ा भगवान से कनेक्ट भी हो रहा है, और भगवान से अपने प्रश्न का उत्तर बार बार मांग रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्या हुआ, क्यों आखिरकार मेरा ब्रेकअप हुआ, नो कांटेक्ट आ गया, मेरी बातचीत बंद हो गई मेरे पार्टनर से, और हमारी बातचीत बिल्कुल हो नहीं पा रही है। तो आखिरकार ऐसा क्यों, क्या हुआ? और मेरी लाइफ में ये भगवान से एक प्रश्न कर रहे हैं बार बार ये व्यक्ति कि आखिरकार मेरी लाइफ में शांति कब मिलेगी, मुझे शांति कब मिलेगी, मुझे कब सुकून मिलेगा डिवाइन। इसी वजह से ये अपनी सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, और कर पा भी रहे हैं। वाकई में ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, और जब ये सेल्फ हीलिंग इसकी पूरी हो जाएगी तो व्यक्ति आपके पास आएगा, ये व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करेगा। अभी इस व्यक्ति की सेल्फ हीलिंग हो रही है डिवाइन के माध्यम से और यूनिवर्स के माध्यम से। उसी के बाद देखिए कि उसी के बाद हमारे पास जो है 5वें नंबर का कार्ड आता है, और ये कार्ड ये दिखाता है कि द एंड। इनको ये लग रहा है, देखिए इस कार्ड की एनर्जी को देखिए, इधर मेल है और इधर फीमेल है, और बीच में जो दिल है ये हार्ट ब्रेक, ये टूटा हुआ दिल है। इन्हें ये लग रहा है कि आपने इस रिलेशन का दी एंड कर दिया, आपने इस रिलेशन को ख़त्म कर दिया, और आप इस रिलेशन में आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। और इन्हें ये भी लगता है इसके साथ कि अगर मैं इसके पास गया बातचीत करने के लिए, मैंने इससे कांटेक्ट किया, तो हो सकता है कि ये मेरे साथ इंटरेस्ट नहीं होगी या नहीं होगा इस रिलेशन को आगे कंटिन्यू करने का। और इनको ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप कहीं इनसे मूव ऑन तो नहीं कर चुके। इनके इस टाइम जो लेट नाइट थॉट है इनकी, उसमें सबसे ज़्यादा ये चल रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने इनसे मूव ऑन कर लिया हो, आपने इस रिलेशन को ख़त्म कर दिया हो हमेशा हमेशा के लिए। ये इस बारे में भी इस समय लेट नाइट थॉट इनके माइंड में, माय व्यूअर, माय सब्सक्राइबर, यही बातें चल रही हैं। जो आपका पार्टनर है उन्हें ये लग रहा है कि आपने इस रिश्ते का बिल्कुल ही ज़्यादा दी एंड कर दिया। और एक एनर्जी और आई है, देखिए इसमें ये एनर्जी आई, ये एनर्जी ये बता रही है कि ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का जो समय अभी चल रहा है वो समय अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा। व्यूअर इस कार्ड को देख लीजिए, इस कार्ड को देख लीजिए। अभी ये व्यक्ति जो है ना, फाइनेंशियल बहुत सारी इशू को फेस कर रहा है, और इसको पैसों की बहुत बड़ी ही समस्या इसके जीवन में इस समय में चल रही है। और इसी का एक कारण यह भी है कि यह व्यक्ति डिप्रेशन में गया और इसको एंजाइटी हुई, इतनी एंजाइटी। एक तो इसका रिलेशन ख़राब हुआ, आपसे इसका ब्रेकअप हुआ, नो कांटेक्ट हुआ आपसे, और उसके बाद इसको ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि इस व्यक्ति को पैसों का कुछ बहुत बड़ा लॉस हुआ है, या इस व्यक्ति ने कहीं पर कुछ इन्वेस्टमेंट की थी, और जहां इसे ये उम्मीद थी कि जहां मैं ये पैसा लगा रहा हूं, ये पैसा मुझे 2 गुना बढ़ के मिलेगा, 4 गुना बढ़ के मिलेगा। लेकिन ना वो पैसा 2 गुना बढ़ के मिला, ना 4 गुना मिला, बल्कि इनका लॉस और हो गया। तो ये व्यक्ति इस वक्त पैसों की समस्या से भी बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है, जिस कारण ये एंजाइटी में गया, डिप्रेशन में गया, और ये इतना ज़्यादा टूट गया इसलिए इसको ये लगा कि अब मुझे डिवाइन की शरण में जाना पड़ेगा। देखिए सेल्फ हीलिंग का कार्ड, ये बंदा अपनी सेल्फ हीलिंग कर रहा है, तो फिर ये भगवान से कनेक्ट हुआ, ईश्वर से कनेक्ट हुआ, और ये अपनी हीलिंग इस वक्त जो है आपके पार्टनर की जो है इस समय में वो बिल्कुल सेल्फ हीलिंग ही चल रही है। और जैसे ही ये सेल्फ हीलिंग को कर लेंगे तो ये पार्टनर आपसे कांटेक्ट भी कर लेंगे। लेकिन अभी अगर मैं कहूँ तो इस व्यक्ति की लाइफ में फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा इशू है, इसको पैसों की बहुत ज़्यादा समस्या है, ये कार्ड बता रहे हैं और डिवाइन ने हमें बता दिया है। और इसी के साथ अब मैं आपको बॉटम ऑफ द डेक भी बताना चाहूँगी कि बॉटम ऑफ द डेक क्या है। देखिए बार बार आपके पार्टनर की जो लेट नाइट फीलिंग है, जो लेट नाइट थॉट है,
3 बार कम से कम, 3 बार कम से कम ये लव यू वाला मैसेज आ गया है, 3 बार आया है। और देखिए इसमें आया सीक्रेट लव। ये आपसे जो प्यार करते हैं, ये दुनिया वालों से, समाज से, घर परिवार से भी छुप कर और डर कर, पर फिर भी यह व्यक्ति आपसे सच्चा प्यार करता है। आपसे सच्चा प्यार ये व्यक्ति करता है और ये बिल्कुल 100% ट्रू है और सच है, सच है। और इसमें इस कार्ड से भी आप तक ये संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हें इतना इतना प्यार करता हूँ, इतनी गहराई से प्यार करता हूँ ना, कि जब मैं तुमसे बयां भी करूँगा ना, कभी जब मैं तुमसे बताऊँगा और तुमसे बयां करूँगा, तो तुम समझना कि मैंने कुछ बताया ही नहीं तुम्हें। यानी कि या इनका कहना है कि या ये व्यक्ति आपसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि ये जितना आपको दिखा नहीं सकता, जितना आपको जता नहीं सकता और जितना कि आपको बता भी नहीं सकता। देखिए इस कार्ड को देखिए, मैं ये वाला कार्ड आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये वाला कार्ड देखिए, ये वाला कार्ड, इस कार्ड की इमेज को देखिए। तो ये व्यक्ति व्यूअर आपसे वाकई में बहुत सच्चा प्रेम करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और लेट नाइट थॉट है आपके पार्टनर की, लेट नाइट थॉट है आपके पार्टनर की। और बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है व्यूअर, बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है। तो प्लीज़ मैं तो यही कहूँगी कि जिस किसी के पास भी ये लेट नाइट की वीडियो आज जाए, आप अभी देखेंगे, मैं चैनल पे अभी रीडिंग कर रही हूँ और जस्ट अपलोड करूँगी इसको, तो प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा। क्योंकि एक भी कार्ड, मैं क्या बताऊँ आपको व्यूअर, एक भी कार्ड नेगेटिव हमारे पास नहीं आया डियर, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं आया। अगर आप नो कांटेक्ट पे हैं, सेपरेशन में हैं और ये रीडिंग ही नो कांटेक्ट वालों की हो गई है आज, तो प्लीज़ आप इस एनर्जी को, इस वीडियो को क्लेम कर लीजिएगा और यूनिवर्स को धन्यवाद करिएगा, ग्रेटिट्यूड सेंड करिएगा, जिससे कि आपका रीयूनियन बहुत जल्दी हो। आपका रीयूनियन बहुत पास है, बहुत पास है। कभी भी आपको कॉल मैसेज आपके पार्टनर के, आपके पार्टनर खुद आपसे मिलने आएंगे, क्योंकि ये बंदा जो है, ये बंदा आपको बहुत बैडली मिस कर रहा है और ये मेमोरीज में खोया हुआ है। आपने और इसने जो वक्त साथ में बिताए थे, जो पल साथ में जिए थे, जिस पल में आपने इन्हें खुशियाँ दी और इन्होंने आपको खुशियाँ दी, उन पलों को ये व्यक्ति याद कर रहा है, उन पलों को ये व्यक्ति याद कर रहा है। तो प्लीज़ आज की रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा। 1111 की एनर्जी से क्लेम कर सकते हैं, 222 लिख के भी आप इसको क्लेम कर सकते हैं, ताकि माय व्यूअर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हो, आपसे कनेक्ट हो। और मैं तो ईश्वर से और मेरे बाबा श्री नीम करोली महाराज जी से, जो मेरे गुरु हैं, हनुमान जी, गणेश जी, माँ सरस्वती, माँ देवी, सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का रियूनियन हो बहुत जल्द। जो भी मेरे व्यूअर मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं, मेरी रीडिंग को देखने आते हैं चैनल पे व्यूअर, अगर कोई भी मेरा व्यूअर नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, तो प्लीज़ रियूनियन कराइए, यूनिवर्स रियूनियन कराइए। चलिए माय व्यूअर, अब आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही मेरे चैनल पर मिलेगी और फिर से हम करंट फीलिंग की रीडिंग लाएंगे और हम लाएंगे अगली रीडिंग लाएंगे कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, आखिरकार वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सीताराम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम।